नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से गेहूं के बाज़ार को लेकर के। जी हाँ, दरअसल गेहूं को लेकर के लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं और इस महीने गेहूं की कीमतों में करीब 4% की मजबूती देखने को मिली है। साथ ही रिकॉर्ड उत्पादन होने के साथ ही सेंट्रल पूल में 1 जुलाई तक गेहूं का स्टॉक करीब 359 लाख टन हो चुका है। उत्पादन और स्टॉक के आंकड़े को देखते हुए गेहूं में आई मौजूदा तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है, साथ ही क्या इसमें और ज़्यादा तेजी आगे बढ़ेगी या फिर भाव यहां पर ठहरते हुए दिखाई देंगे। इन तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए, इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका आज के इस विशेष चर्चा में। नमस्कार सर। सर, गेहूं लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और जुलाई के अंदर अभी तक हम देखें तो ठीक ठाक तेजी आ गई सर, 4% के आसपास की। सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं इस तेजी के पीछे आप? इस तेजी के पीछे एक रीजन है। जैसे हमने लास्ट वीक भी जब डिस्कस किए थे उस टाइम पे 2800 के रेंज छू के फिर मार्केट वापस नीचे आ गई थी। फिर लास्ट वीकेंड में जैसे ही फूड सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आया कि जैसे सेंट्रल पूल में स्टॉक्स काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, तो उसके चलते ओएमएसएस पे इतनी मतलब जल्दी कोई डिसीजन लेने का नहीं है, या फिर ओएमएसएस में इतने जल्दी कोई टेंडर्स नहीं आएंगे। तो उसी उसी का रिएक्शन फिर हम प्राइसेस में देखे हुए हैं कि प्राइसेस जैसे कल अराउंड 2850 के लेवल्स भी टच किए थे दिल्ली मार्केट में, और आज भी इन एंड अराउंड उसी रेंज पे ही है। और बाकी मार्केट्स में भी जैसे बात करें तो लास्ट वीक थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिला प्राइसेस पे। जैसे बाकी मार्केट्स जैसे राजस्थान के कोटा मार्केट भी हो गए, उधर भी लगभग 50-60 रुपए अपसाइड ही दिखा मार्केट। इवन गुजरात के मार्केट में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस दिखा। बट दिल्ली का मार्केट में कुछ ज़्यादा ही हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस में जंप देखा है। और ये जैसे 2850, जैसे लास्ट शो में मैंने बताया था कि 2800 का एक लेवल है जहां अगर ये प्राइसेस टिक जाते हैं तो ऑन द अपर साइड ये लगभग ये 3000 के लेवल से टच कर सकते हैं मीडियम टर्म पे। तो जैसे हमें दिखा कि अभी तो प्राइसेस थोड़ा सस्टेनेबल है, मतलब 2800 के ऊपर। तो इसी इसी बीच मुझे जो अभी लग रहा है कि अराउंड 2900 के लेवल्स तो काफी जल्दी ही एक लेवल मीट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर 3000 तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 2900 में भी काफी लिक्विडेशन हमें दिखेगा मार्केट में। काफी लोग जो भी होल्डिंग, जिनके पास भी होल्डिंग है, तो 2900 के आसपास ये एक सेलिंग हमें दिखने को मिलेगा। बट वही है कि 3000 तक का तो एक प्राइस लेवल ऑन द अपर साइड अभी तक भी ओपन है। उसी के बाद अगर 3000 के बाद अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आती है थ्रू एमएसएस टेंडर, देन ओनली हमें थोड़ा बहुत प्राइसेस में रिलीफ दिखने को मिलेगा। अदरवाइज उसके बाद भी कुछ और अपसाइड तो जारी रहेगी। जी, एक चीज़ सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन है और गेहूं के अगर हम सेंट्रल पूल में स्टॉक भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 359 लाख टन के आसपास है। लेकिन क्या अभी जो तेज़ी देखने को मिली तो किसानों को क्या करंट लेवल पे अपने पास रखे गेहूं को हटा देना चाहिए, निकालना चाहिए, बेचना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? क्या ये तेज़ी अभी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है और कारोबारियों के लिए, जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? जिस तरीके से इस बार हमने जो गवर्नमेंट के प्रोडक्शन नंबर्स देखे, लगभग 117 मिलियन टन के आसपास, जो कि इंडस्ट्री का मानना है लाइक 110 से 112 के रेंज में प्रोडक्शन का रेंज है। बट ओवरऑल लाइक पिछले साल से तो काफी सरप्लस ही है ऑन द प्रोडक्शन साइड। और इस बार जैसे हमने जो इस बात को जैसे थोड़ा बहुत पुष्टि करते हैं जो प्रोक्योरमेंट नंबर से गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नंबर लास्ट 4 साल के हिसाब से ऑन द हायर साइड ही है, जो कि लगभग 30 मिलियन टन पहुंच चुके हैं। तो गवर्नमेंट के हाथों में भी अच्छे खासी गेहूं है, जैसे हमें दिख रहा है लाइक 35.9 मिलियन मेट्रिक टन का गेहूं उनके पास है। और बाकी मार्केट में भी अभी भी गेहूं है। बट ये प्राइसेस मूवमेंट है, ये लगभग आपका जो भी है ये सेंटिमेंटल एक फैक्टर है, जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन से थोड़ा बहुत ही इस पे इम्पेक्ट आया हुआ है। बाकी जैसे फार्मर्स के बारे में बात करें, उनको गेहूं इस लेवल पे बेचनी चाहिए। मुझे लगता है कि और थोड़ा अगर वेट करें तो 3000 के लेवल्स उनको मिल जाएंगे एक बार।
और बाकी जैसे ट्रेडर्स के बारे में बात करें तो हाँ, जैसे ये 2850 अभी रेंज चल रहा है, 2900 के लेवल पे थोड़ा बहुत लिक्विडेशन कर सकता है अपने जो भी अपने पास जो भी मटेरियल है। और ऑन द हायर से जैसे 3000 का एक दिख रहा है लेवल, तो उसमें भी थोड़ा बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। और बाकी देखते हैं कि एक बार 3000 रेंज टच करने के बाद गवर्नमेंट के साइड से क्या रिएक्शन आता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक लिमिट और इन टर्म्स ऑफ ओएमएस स्टैंडर्ड। उसके बाद ही फिर आगे का हम मतलब एक प्राइस का जो भी है एजम्पशन एक कर सकते हैं। जी। सर अब ये बताइए कि क्या सरकार जो है वो खुले बाजार में जो है गेहूं की बिक्री शुरू करेगी, और ये शुरू करेगी तो कब से शुरू करने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे प्रीवियस ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, जी। तो लास्ट ईयर से लास्ट टू लास्ट ईयर तो इन्होंने लगभग थ्रू आउट द ईयर ही इन्होंने गेहूं लिक्विडेट किया, लाइक इवन जुलाई मंथ से शुरू कर दिए थे। बट पिछले साल का जो हमने ट्रेंड देखा वो लगभग आफ्टर दिसंबर ऑनवर्ड्स ही मतलब उन्होंने शुरू किया, लाइक दिसंबर, मिड दिसंबर से। तो इस बार भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच मोड में है। और थोड़ा बहुत मुझे जो लग रहा है कि इनका जो थिंकिंग है स्टॉक बिल्डिंग में है, लाइक पिछले साल का स्टॉक तो जो मतलब मार्च एंड तक था लगभग 11.8 मिलियन मेट्रिक टन। तो वही स्टॉक जाके इस साल कहीं ना कहीं मतलब उनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत बिल्ड करेंगी, लाइक 15 मिलियन या 15 से 16 मिलियन टन के रेंज में गवर्नमेंट के स्टॉक्स इन लोग रख सकते हैं। तो उसी उसी वजह से ही इन लोग थोड़ा बहुत डिले करेंगे, मार्केट का रिएक्शन देखेंगे। 3000 लेवल्स हम लास्ट 2-3 साल से देख ही रहे हैं, तो ये अभी नियर टू नॉर्मल ही है। तो एक बार 3000 ब्रीच करे फिर शायद से कोई डिसीजन आए ओएमएस स्टैंडर्ड्स पे। तो वो चीज जो आना है लगभग आपके फेस्टिव सीजन के आसपास ही कुछ हम देख सकते हैं। फिर उसी के बाद ही लाइक ओएमएस के टेंडर शुरू होंगे, आइदर पिछले साल जैसे मे बी नवंबर दिसंबर या टूवर्ड्स जैन टू फेब, ऐसे ही 2-3 महीने के ही ये प्लान कर रहे हैं शायद से मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर ज़रा कि ये एक्सपोर्ट को लेके क्या एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है? दो तरह की बातें आ रही हैं कि इतना ज़्यादा जो है गेहूं मौजूदा पूल में पड़ा हुआ तो एक्सपोर्ट खुल सकता है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार इन्फ्लेशन को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसका कोई असर पड़ेगा इन फ्यूचर? क्या नियर टर्म में कोई एक्सपोर्ट को लेकर के कोई बड़ा अपडेट आ सकता है क्या? आपने जैसे सही कहा, लगभग मार्केट में काफी रूमर्स तो इन एंड आउट है कि एक्सपोर्ट्स चालू हो सकते हैं गेहूं की। इवन गेहूं के जो ब्रांड का एक्सपोर्ट्स है उसके लिए भी काफी लोग मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको खोल देना चाहिए। बट मेरे ख्याल से जैसे कि हमने गवर्नमेंट का जो एक्शन देखा है या इंटरवेंशन देखा है पिछले 3-4 सालों में, तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं इतना कोई जल्दी डिसीजन लेंगे उस हिसाब से। बाकी जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो उस हिसाब से भी ये थोड़ा बहुत स्टॉक बिल्डिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि जैसे भी इन्होंने रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, या फिर जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी वार हुआ, तो ये सारी चीजों को देख के और थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी है ग्लोबल मार्केट्स में भी, अगर हम देखें यूएस के टेरिफ्स को भी लेके। तो इसी बीच मुझे लगता नहीं है कि अर्ली डिसीजन लेंगे कि व्हीट के एक्सपोर्ट इतना जल्दी खोल दे। हाँ, अगर इनका जो स्टॉक बिल्डिंग वाला जो एक्सपेक्टेशन है जैसे 16 मिलियन टन हो जाए, फिर नेक्स्ट सीजन का क्रॉप फिर डिपेंड करेगा और नेक्स्ट प्रोक्यूरमेंट, फिर लास्ट नेक्स्ट ईयर तक ही जाके कुछ इसमें डिसीजन ले सकते हैं। अगर ओवरऑल सरप्लस रहे सब कुछ तभी होगा। बट इमीडिएट टर्म में मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट का इतना इंस्टेंट डिसीजन आएगा कुछ एक्सपोर्ट्स को लेके। ठीक। अब सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गेहूं के प्राइसेस को लेकर के आप आउटलुक क्या देख रहे हैं? यहाँ से गेहूं की कीमतें क्या लग रही हैं? क्या बढ़ोतरी होगी, या फिर अब यहाँ से कीमतें घटती हुई दिखाई देंगी? इस लेवल से तो मुझे लाइक और 150 रुपए का तो एक लेवल दिख रहा है, जंप 150-180 के रेंज एक जंप दिख रहा है इस लेवल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। फिर उसके आगे फिर डिपेंड करेगी कि मार्केट सिचुएशन उस टाइम पे क्या है, पॉलिसी डिसीजंस क्या रहेंगी गवर्नमेंट की। बट ऑन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म 150 रुपीज का तो एक तेजी दिख रही है। हाँ, बट जैसे ये 2850 है, 2900 तक जब भी ये दिल्ली का जो प्राइसेस है जाए, तो 2900 में थोड़ा बहुत रुक सकती है, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा बहुत फिर ये सेलिंग भी आएगी मार्केट में। थोड़ा मार्केट रिवर्स भी हो सकती है 20-30 रुपए उस लेवल से। बट हाँ,
2900 से 3000 का एक रेंज उसके बाद फिर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और गेहूं के बाज़ार को लेकर के जो तमाम असमंजस हमारे दर्शकों के मन में होंगे उनको सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स के। जी हाँ, ट्रेडिंग कॉल्स पे हमने बातचीत की आज केडीआई एडवाइजरी की तरफ से और उनसे जानने की कोशिश की कि इस समय एग्री कमोडिटीज़ में कहाँ ट्रेड करना चाहिए। तो आइए एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। उनका मानना ये है कि अभी आप बेच करके चलिए कैस्टर सीड को। अगस्त फ्यूचर बेचने की सलाह वहाँ पर दी गई है। ये करीब 6680 6680 के आसपास बेचने की सलाह दी जा रही है। नीचे की तरफ 80 रुपये नीचे के टारगेट दिए जा रहे हैं 6600 के 6600 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया है वो 6730 6730 के स्टॉप लॉस के लिए के साथ आप जो है 6600 के टारगेट के साथ यहाँ पर बेचने की सलाह है कैस्टर सीड को अगर फ्यूचर। चलिए अगली जो है कमोडिटी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं वो है ग्वार सीड पे खरीदारी की सलाह है। तो एक बेच के चलें, एक खरीद के चलें, हर तरह के ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल हैं। 5200 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 80 रुपये ऊपर के टारगेट 15280 के और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है वो है 5150 5150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है ग्वार सीड पे। और आज की जो तीसरी कमोडिटी जिसपे की खरीदारी करने की सलाह है वो है हल्दी। टर्मरिक अगस्त फ्यूचर खरीद के चलें, 12900 के आसपास खरीदें और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको 400 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। ये आपको 13300 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। नीचे 200 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस रखें 12700 का। तो ये 3 कमोडिटीज़ पे आप रखिए नज़र, एक बिकवाली और 2 खरीदारी की सलाह।